संगीत यानी म्यूज़िक। म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं और साथ ही साथ इसका आनंद लेते हैं जब एक बढ़िया सिंगर उसमें अपने सुर डाले यानी अपने बोल उसमें दे। एक सिंगर तभी खास बन पाता है जब उसकी आवाज़ कुछ बोलती हो, कुछ शब्द बयां करती हो। एक ऐसे ही बॉलीवुड के सिंगर हमारे बीच हैं जो अपनी आवाज़ से ही कई तरीके की बातें लोगों के दिल तक पहुंचा देते हैं। जब वो इमोशनल सॉन्ग गाते हैं तो लोग रोने लगते हैं, जब वो पॉप सॉन्ग गाते हैं तो लोग झूमने लगते हैं। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एक ऐसे सिंगर जिन्होंने संघर्ष बहुत किया, अपना खर्चा चलाने के लिए एड फिल्म के लिए छोटे मोटे गाने भी कंपोज किए और कुछ जिंगल्स पे काम करके उन्होंने अपने घर का रेंट निकाला। वो इंसान आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिंगर हिंदुस्तान में बन रखा है। साथ ही साथ शायद ही कोई ऐसी मूवी होती है आज के दौर में जिसमें अरिजीत सिंह का गाना ना हो। मैक्सिमम हर एक मूवी के अंदर आपको अरिजीत सिंह का गाना सुनने को मिल ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं उनके सफ़र के बारे में जानने को लेकर। अरिजीत सिंह का गाना आप हर एक मूवी में सुनते तो हैं ही, लेकिन उनकी शुरुआत जब बॉलीवुड में हुई तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से ही पश्चिम बंगाल में जन्मे अरिजीत सिंह ने एक सपना देख लिया था कि वो सिंगर बनेंगे। सिंगर बनने का सपना देखा, लेकिन पता नहीं था कि इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बचपन से ही म्यूज़िक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ उन्होंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। म्यूज़िक सीखा और उसके बाद फिर हाई लेवल की ट्रेनिंग लेने के लिए हज़ारी भाइयों के साथ उन्होंने म्यूज़िक की ट्रेनिंग की शुरुआत की। वहाँ पे उन्होंने शुरू किया अपना क्लासिकल म्यूज़िक का सफ़र। क्लासिकल म्यूज़िक का सफ़र ऐसा शुरू किया कि वहाँ पे हर एक इंसान जो भी उनकी आवाज़ सुनता वो उनका दीवाना हो जाता। फिर मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने एक शो में पार्टिसिपेट किया जिसमें से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसमें से उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ पे उस शो के जज संजय लीला बंसाली जी को पता चल चुका था कि ये लड़का आने वाले दौर में सुपर हिट सिंगर बनेगा। फिर क्या था, संजय लीला बंसाली जी ने उनसे एक गाना गवाया, यानी अरिजीत सिंह से अपनी आने वाली मूवी के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, उसके लिए पेमेंट भी दिया। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस होने के बाद वो सॉन्ग रिलीज़ ना हो पाया। अरिजीत फिर एक बार टूट गए, लेकिन टूटे ज़रूर थे, हारे नहीं। फिर वो उठे, फिर मेहनत की। आपको बता दें, टिप्स म्यूज़िक के लिए भी उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, वहाँ भी पेमेंट मिला, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से उनका वो गाना भी रिलीज़ नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता चल चुका था ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पे जब तक आप पूरी तरीके से पसीने में नहीं डूबोगे, मेहनत नहीं करोगे, धक्के नहीं खाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर क्या था, अपनी ताकत और अपना हुनर लेकर वो निकल पड़े आगे। फिर एक नया शो 10 के 10 लाजवाब में वो गए और वहाँ पे जनता का दिल ऐसा जीता कि बस उन्हें हर कोई आने वाला युवा स्टार कहने लगा। वहाँ पे उन्होंने जनता का दिल जीतने के बाद अपना खुद का स्टूडियो खोला। जो पैसे उनको इनाम में मिले थे उससे एक स्टूडियो तो खोल लिया, लेकिन फिर भी नाकामयाबी ही नाकामयाबी हाथ लग रही थी। उसके बाद उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने फ्लैट का किराया देने के लिए अपने स्टूडियो में कुछ छोटे मोटे एड फिल्म्स का जिंगल रिकॉर्ड किया, छोटे मोटे एड फिल्म्स के लिए म्यूज़िक कंपोज किया। तब उन्हें बुरा ज़रूर लगता था, लेकिन उन्हें पता था कि अभी तो शुरुआत है। इसके बाद फिर उन्होंने एक तेलुगु मूवी के लिए गाना गाया जो कि ज़्यादा हिट नहीं हुई, वहाँ से वो ज़्यादा चर्चाओं में नहीं आई। लेकिन असली चर्चाएं उन्होंने तब बटोरी जब 2011 में उनका डेब्यू हुआ बॉलीवुड में मर्डर मूवी में। मर्डर मूवी का गाना जो उन्होंने गाया, उसके बाद तो जनता उनकी दीवानी हो गई। 2013 में जब आशिकी आई तो हर एक इंसान की ज़ुबान पर वो गाना, वो गाने के बोल और अरिजीत सिंह, ये 3 चीज़ें थी। इसके बाद तो मानिए अरिजीत सिंह ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया हो। हर एक मूवी में उनको सिलेक्ट किया गया गाना गाने के लिए। जो मूवीज़ आ रही थी उनमें वो गाना गा रहे थे। 2014 में कोयल रॉय अपनी एक ऐसी दोस्त जिसने उनके बचपन में साथ दिया, उससे उन्होंने शादी की। शादी के बाद फिर वो निकल पड़े अपने सफ़र की ओर, जहाँ पे केवल और केवल उनकी तारीफ़ हो रही थी, जहाँ पे केवल और केवल उन्हें अवार्ड्स मिल रहे थे और वो तरक्की की राह पर दौड़ रहे थे।
इन सब चीज़ों में कई तरह की कंट्रोवर्सी में वो फंसे, कई तरीके की बातों में उनका नाम आया, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं। हार आज भी नहीं मानी है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर एक सॉन्ग में बॉलीवुड के, हर एक मूवी में वो नज़र आते ही आते हैं, चाहे कहीं पे एज अ कंपोज़र हो या फिर एज अ सिंगर।